अखिलेश। लखनऊ से खबर आ रही है, आज विजय यात्रा से अखिलेश का चुनावी शंखनाद। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा आज। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा आज। किसानों नौजवानों शोषितों के लिए विजय रथ। किसानों नौजवानों शोषितों के लिए विजय रथ। कानपुर, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात से होगा आगाज। लखनऊ से खबर, आज विजय यात्रा से अखिलेश का चुनावी शंखनाद। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा आज। किसानों नौजवानों शोषितों के लिए विजय रथ। कानपुर, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात से होगा विजय रथ यात्रा का आगाज। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा आज। और इसके बाद बात करेंगे हमीरपुर की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज पहुंचेंगे हमीरपुर। शाम 5 बजे विजय रथ से हमीरपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। शाम 5 बजे विजय रथ से हमीरपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। मुख्यालय में सपा कार्यालय का 5:30 पर फीता काटकर करेंगे उद्घाटन। मुख्यालय में सपा कार्यालय का 5:30 बजे फीता काटकर करेंगे उद्घाटन। हमीरपुर से विजय यात्रा की शुरुआत। कल हमीरपुर के कुरारा में 11 बजे अखिलेश करेंगे जनसभा। कल हमीरपुर के कुरारा में 11 बजे अखिलेश करेंगे जनसभा। 11:30 बजे कालपी जालौन के लिए होंगे रवाना। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचेंगे हमीरपुर। शाम 5 बजे विजय रथ से हमीरपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। हमीरपुर से खबर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज हमीरपुर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे हमीरपुर पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन कुरारा में जनसभा भी करेंगे। मुख्यालय में सपा कार्यालय पर 5:30 बजे फीता काटकर करेंगे उद्घाटन। हमीरपुर से विजय यात्रा की शुरुआत। तमाम तैयारियां सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 11:30 बजे कालपी जालौन के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। आज सबसे पहले लखनऊ से कानपुर के घाटमपुर पहुंचेंगे और घाटमपुर में 2 बजे विजय रथ यात्रा की शुरुआत करने के बाद 5 बजे हमीरपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। हमीरपुर में तमाम कार्यक्रमों के बाद सपा मुख्यालय के उद्घाटन के बाद अगला कार्यक्रम जालौन का है, जिसके लिए रवाना होंगे। तो ये आप तैयारियां देख पा रहे हैं किस तरह से सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, सपा कार्यालय के द्वारा अलग अलग जगहों पर तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं। विजय रथ के माध्यम से जहां समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी बिगुल को शंखनाद किया है, चुनावी दौरे की शुरुआत की है, वहीं अलग अलग जगहों से इस दौरे के साथ ज़्यादातर लोगों को जोड़ने का, खासतौर से किसान और शोषित नौजवानों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जनाधार और जनादेश बढ़ाकर 2022 में जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा ये नारा प्रचलित किया जा रहा है 22 में बाइसिकल का, उसके लिए जी तोड़ कोशिश की जाएगी। और कोशिश ये भी की जाएगी कि इन तमाम रैलियों के साथ ही साथ विजय रथ के माध्यम से आगामी 2022 में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सके। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता चंद्रमणि बने हुए हैं। जी चंद्रमणि, यहाँ पर तो हमारे संवाददाता चंद्रमणि उन्नाव की गंगापुर पर पहुंच चुके हैं और वहां से तमाम स्थितियों का जायजा हमें देने वाले हैं। जी चंद्रमणि, आपसे जानकारी चाहेंगे, लखनऊ से उन्नाव और उन्नाव से घाटमपुर पहुंचेंगे अखिलेश यादव और वहां से हरी झंडी दिखाई जाएगी। उन्नाव के गंगापुर की यदि बात करी जाए तो क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी है, क्या कुछ तैयारियों का नजारा वहां देखने को मिल रहा है? आज इतिहास बनने जा रहा है। जब अखिलेश यादव यहाँ पर बाद में शुरुआत हुई थी और जैसे कि तमाम बातें आ रही हैं तरह की समाजवादी पार्टी की तरफ से संसद के नेता कि कल के भारी मुख्यमंत्री 2022 के आपने जो यहीं से
सभाएं होने समाजवादी पार्टी कहीं जमीन पर दिखेगी और कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी और अखिलेश यादव करने वाले और यही वो जगह है जहाँ कुछ ही देर में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय वो रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। जो रथ तैयार किया गया है उसको उसमें अखिलेश यादव सवार होंगे और उसी से निकलेंगे। कुछ वॉलंटियर भी हमारे पास है जनसभा के। क्या लगता है कि जब अखिलेश यादव निकलेंगे तो जन समर्थन मिलेगा? क्या लगता है जब अखिलेश यादव निकलेंगे तो आप लोगों को अपार जन समर्थन मिलेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ये कानपुर ही नहीं पूरा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है और आने वाले समय में 2022 में एक लोग अखिलेश यादव जी को वोट करके मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है, पूरा तैयार हो चुके हैं। आप लोगों को वॉलंटियर बनाया गया है, क्या जिम्मेदारी की दी गई? वॉलंटियर हैं आप, क्या जिम्मेदारी है? हम सभी लोग अनुशासन को देखते हुए अनुशासन में हम सभी लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी लोग खड़े हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के छात्र, नौजवान, किसान, महिलाएं सभी लोग इस रथ यात्रा से प्रभावित हैं। आने वाला समय आदरणीय अखिलेश यादव जी का है। महिलाएं, छात्र, नौजवान सभी लोग मिलकर आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे। विकास की रुकी हुई गंगा वापस आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कार्य करने का काम करेंगे। क्या लगता है कि सरकार आ रही इस बार भाई साहब? जी सरकार आ रही इस बार समाजवादी सरकार आ रही, अखिलेश यादव की सरकार आएगी जो समाज बहुत बहुमत से सरकार आ रही। आप ये झंडा पकड़े हुए हैं, क्या लगता है सरकार आ रही? हाँ, फुल बहुमत से आएगी सरकार अखिलेश जी की, आपकी फुल बहुमत से है। आज अखिलेश जी आ रहे हैं कानपुर, मुलाकात वगैरह करने का इरादा है? हाँ, मुलाकात करने का इरादा तो है, इसलिए तो आए हम लोग यहाँ पे। चंद्रमणि, आपसे ये भी जानकारी चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं भी जी चंद्रमणि, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे। तमाम वहां पर कार्यकर्ता जमे हुए हैं, अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं, लखनऊ से रवाना होंगे और उसके बाद गंगा पुल पहुंचेंगे, घाटमपुर पहुंचेंगे। क्या कुछ मुख्य उम्मीदें हैं? विजय रथ यात्रा के माध्यम से चुनावी शंखनाद तो किया गया है, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी मूलभूत क्या जरूरतें हैं जो वो चाहते हैं कि जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने तो उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए? क्या मुख्य मुद्दे होंगे? जी बिल्कुल, हम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और ये भी करेंगे कि आप युवा हैं, अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या उम्मीदें लगती हैं? अखिलेश यादव एक युवा सोच रखते हैं और आपने 2012 से लेकर 2017 तक की आपने देखा है कि अखिलेश यादव जी ने युवाओं के लिए कितना काम किया है। युवाओं को पढ़ने के लिए 30,000 रुपये दिया है, युवाओं को लैपटॉप दिया है और आने वाले समय में अगर समाजवादी सरकार बनती है तो युवाओं के लिए अखिलेश जी और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। और आप जो जनसैलाब देख रहे हैं ये आने वाला 2022 का जन संदेश है कि आने वाले 2022 में अखिलेश यादव जी फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कहाँ से? मैं कानपुर महानगर की सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक इरफान सोलंकी जी के क्षेत्र का निवासी हूँ और मैं अध्यक्ष हूँ सीसामऊ विधानसभा यूथ ब्रिगेड का। जैसा कि लगातार पिछले 15 साल से विधायक इरफान सोलंकी विकास के नाम पर जीतते चले आ रहे हैं। अब की भी चौथी बार इरफान सोलंकी लगातार चौथी बार सीसामऊ से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। लगती है इस बार अखिलेश यादव से क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या, इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। जब से आया है कुछ ना युवाओं को रोजगार, सब बेरोजगार टहल रहे हैं। अखिलेश यादव कम से कम ये तो है युवाओं के बारे में सोचते हैं। अब मंदिर मस्जिद क्या है, आदमी जब तक पढ़ेगा नहीं, शिक्षित नहीं होगा तो कहाँ कैसे क्या करेगा? सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। लैपटॉप दिया अखिलेश भैया ने सबको, कन्या विद्याधन इतना दिया और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है। हम खुद बेरोजगार हैं, हम क्यों कहें दूसरों क्यों? जब पढ़े हुए हैं ITI की, वो कहीं ना कहीं लगना चाहिए। जो युवा है सब चीज तो प्राइवेट कर दिया सेक्टर में, फैक्ट्री तो प्राइवेट हो रही है, हर चीज प्राइवेट, अपनी रेलवे तो प्राइवेट कर दिया, सब कुछ जेट प्राइवेट हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ सरकारी निजीकरण बचा ही नहीं है। सब अखिलेश यादव की सरकार आती है तो क्या लगता है कुछ परिवर्तन होगा? सपा की सरकार से हम लोग को बहुत भरोसा है क्योंकि हमारे पूर्वज जी वोट देते सफाई में चले आ रहे हैं, हम लोग भी सपा में भरोसा नहीं। योगी जी पे वो धर्म और जात की विशेष पे हर इंसान को बांटने की बात करते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है जिसको जोड़ के चले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर किसी को जोड़ सकते हैं और रूठे को भी मना लेते हैं, वो कोई भी हो, लेकिन योगी सरकार हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं ना। अखिलेश जी कानपुर से शुरुआत कर रहे हैं विजय यात्रा के, उसके बारे में क्या कहें? ये शुरुआत, ये ऐतिहासिक जुलूस होगा
रथ यात्रा होगी अखिलेश जी की और 2022 में फुल बहुमत से सरकार बनने जा रही है सपा। जी बिल्कुल चंद्रमणि आपसे अनुरोध करेंगे बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर लगातार हम सपा की विजय रथ यात्रा पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। विजय रथ यात्रा के लिए अखिलेश यादव हुए घर से रवाना। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने घर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हुए घर से रवाना। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। विजय रथ यात्रा के लिए अखिलेश यादव अपने घर से रवाना हो चुके हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। भारी संख्या में मीडिया का जमावड़ा उनके आवास के बाहर लगा हुआ है। साथ ही साथ सपा कार्यकर्ताओं को भी आप देख पा रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के लिए हुए घर से रवाना। लखनऊ से पहुंचकर सबसे पहले कानपुर के गंगा पुल पर रुकेंगे। भारी संख्या में हमने आपको दिखाया, तमाम सपा के समर्थक वहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं। वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद कानपुर पहुंचेंगे। 2 बजे कानपुर पहुंचने का समय दिया गया है। उससे पहले तमाम जगहों पर अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। के न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास के बाहर की। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, अपने घर से रवाना हुए हैं। विजय रथ यात्रा की शुरुआत के लिए घर से निकले हैं। तो लगातार समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा पर नजर बनाए रखने के लिए जगह जगह पर हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं और कानपुर के गंगा पुल से हमारे साथ लगातार चंद्रमणि शुक्ला बने हुए हैं। जी चंद्रमणि, जानकारी आपसे चाहेंगे
खबर आपको बता दें कि लखनऊ से अखिलेश यादव रवाना हो चुके हैं और उसके बाद यात्रा की शुरुआत होगी। सबसे पहले जिस तरह से आपके आसपास तमाम लोगों का जमावड़ा हम देख पा रहे हैं, भारी संख्या में उत्साहित कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तमाम स्थितियों के जायजा और तैयारियों की यदि बात करें तो क्या लगता है आपको कि गंगा पुल पर कितनी भारी संख्या में आज भीड़ इकट्ठा होगी और कितनी भारी संख्या में लोग मिलकर अपने नेता अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से तमाम कार्यकर्ता अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार की कुछ जो है आप कुछ ही समय बचा है और मैं बात करूं तो यहाँ पर विजय रथ आ चुका है जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। इसी विजय रथ से अखिलेश यादव वो रथ यात्रा करेंगे उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभा में और वो रथ अब यहाँ पर गंगा पुल पर मौजूद है। तमाम कार्यकर्ता साथ में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम लोगों की भीड़ जमा है। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो तमाम जन समर्थन की बात हो रही है और उसी के चलते आज यहाँ पर रथ जो है वो पहुँच चुका है और जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह देखा जा रहा है और जो कार्यकर्ताओं के साथ में जो आम लोग हैं अब वो कितना जुड़ते हैं देखने वाली बात होगी और हम कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। आज ये रथ यहाँ पर पहुँच चुका है, कानपुर से शुरुआत हो रही है। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर से अखिलेश यादव की शुरुआत हो रही है, किस तरह से देखते हैं और क्या उम्मीदें हैं? इस बार 2022 में ये अखिलेश यादव जी का मिशन है कि कानपुर से विजय रथ यात्रा निकालेगा। पिछले 2012 में कानपुर से ही विजय रथ यात्रा निकाली थी, तब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और वही संदेश आज कानपुर से पूरे प्रदेश को देने जा रहे हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। उत्तर प्रदेश में 22 में सरकार बनाएंगे। क्या 2011 में जो रथ यात्रा निकालकर 2012 में कमाल किया था वो क्या इस बार भी नजर आ रहा है? बिल्कुल, जब समाजवादी पार्टी में हमारे पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी जब क्रांति रथ यात्रा, माननीय अखिलेश यादव जो इस समय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब क्रांति रथ यात्रा विजय यात्रा लेके निकली है तो उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता ने उन्हें सम्मान देने का काम किया है और हम प्रचंड बहुमत के साथ 22 में 22 के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पर तमाम एमएलसी और तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। सुनील जी, क्या लगता है कि क्या 2011 ही वाला माहौल है? इधर हो जाए 2011 ही वाला माहौल नजर आ रहा है कि 2011 में जिस तरह से 2011 में जब क्रांति रथ निकला था तो बहुमत की सरकार बनी थी। ये विजय रथ है जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत 2017 में मिला था, उससे बड़ा बहुमत ये विजय रथ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मिलेगा। क्या कानपुर से शुरुआत ही तमाम नेता अयोध्या जा रहे हैं और जगह जा रहे हैं, कानपुर ही क्यों विशेष? देखिए, सवाल कानपुर का नहीं है, सवाल ये है कि कानपुर से बुंदेलखंड की तरफ जा रहा है जो प्रदेश का सबसे गरीब इलाका है, जहाँ की सड़कें बदहाल हैं, पानी का इंतजाम नहीं है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे ज़्यादा काम बुंदेलखंड में किया था और फिर बुंदेलखंड जाकर के ये संदेश देंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से तरक्की कर गए हैं, समाजवादी सरकार बनने पर बुंदेलखंड भी तरक्की करेगा। प्रियंका जी भी उत्तर प्रदेश में वो भी कह रही है कि जो जमीन पे लोग हैं उनको वोट करें। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है, अब सारे नेता आपको दिखाई देंगे, लेकिन 4.5 सालों में इस जालिम सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक अगर कोई लड़ा है तो समाजवादी पार्टी लड़ी है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं। सुनील सिंह साजन जी, जिन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जो इस बार विजय यात्रा है वो पूर्ण बहुमत से भी कई गुना बढ़ेगी। पिछली बार क्रांति रथ निकला था तो विजय मिली थी, बहुमत तक सरकार पहुंची थी, पर इस बार जो है वो सरकार को उखाड़ फेरने का इरादा है। जी, तो ये थे हमारे साथ एमएलसी सुनील सिंह साजन, जिनसे हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला ने बातचीत की और आगे भी विजय रथ यात्रा पर हम नजर बनाए रखेंगे। चंद्रमणि भी हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।